नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं अभिषेक कुमार। आज हम पहुंचे हैं दिल्ली के ग्रेटर कैलाश विधानसभा में। लगातार ग्रेटर कैलाश से आपको हम लोग लाइव सर्वे भी दिखाते हैं कि आखिर इस बार किस तरह से ग्रेटर कैलाश के साथ साथ दिल्ली की जनता का जो मूड है वो किस पक्ष में है। लेकिन दिल्ली की राजनीति जैसे जैसे गरमा रही है, चुनावी तिथियां नजदीक आते आते वैसे ही आप देखेंगे कि आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। बात आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच कांटे के मुकाबले की है और हम बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं अखिलेश चंद्र शुक्ला जी से, जो भाजपा के नेता है ग्रेटर कैलाश से, और यूं कहा जाए कि असल में आप कह सकते हैं एक दावेदार भी है भाजपा के टिकट के इस क्षेत्र से, जिस तरह से होर्डिंग्स वगैरह लग रही है। लेकिन बात मुझे जो देखने को मिल रहा है वो आप देखिए, कोई अंबेडकर की राजनीति कर रहा है, कोई पूर्वांचल की राजनीति कर रहा है। आए दिनों दिल्ली में आप और भाजपा के बीच ये टकराव चलता जा रहा है। क्या ये चुनावी स्टैंड है कोई? नहीं, बीजेपी के लिए कोई चुनाव स्टैंड नहीं है, क्योंकि बीजेपी हमेशा जो है संभाव की भावना रखती है, हमेशा शिष्टाचार की भावना रखती है, किसी से द्वेष नहीं रखती है। जहाँ तक आम आदमी पार्टी की बात करते हैं तो जो उनके मुखिया हैं केजरीवाल जी, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्हें करना क्या है। वो हमेशा झूठ की राजनीति करते हुए आए हैं। एक ऐसा ईमानदार आदमी जिसको हम लोग पहले कहते थे जब 2013 में वो आए कि हम ईमानदार की राजनीति करेंगे, हमारे पास ट्रक भर कर लोगों के विरुद्ध हमारे पास एविडेंसेस हैं। मैं शीला दीक्षित को, मैं लालू को, मैं तमाम नेताओं का नाम लिया उन्होंने कि मैं सबको जेल भिजवा के रहूँगा। लेकिन आप देखिए जैसे जैसे समय बीतता चला गया, उनकी जो अपनी प्राथमिकताएं थी वो चेंज होती चली गई। उनकी ईमानदारी धीरे धीरे डगमगाने लगी और वे उन्हीं लोगों के साथ जा मिले जिनके विरुद्ध में वो खड़े हुए थे और राजनीति में आना चाहते थे। और मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, अगर वो इस तरीके से अपना पाला नहीं बदलते, यानी ईमानदारी का चोला ओढ़ करके आए थे, अब ये पता चला अगर वो ईमानदारी का चोला वाकई में सही रखते तो शायद उनको आज पीएम बनाने से कोई नहीं रोक सकता था। लेकिन आज वो मुख्यमंत्री के पद से भी बेदखल हैं, क्योंकि वो मुख्यमंत्री बन ही नहीं सकते। वो कहते हैं हमने इस्तीफा दिया, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया क्योंकि वो दागदार हैं, इसलिए उन्होंने आतिशी को बनाया हुआ है। तो आने वाले समय में भी वो मुख्यमंत्री दिल्ली के नहीं बनेंगे। वो तो केवल ये कह रहे हैं कि मैं क्लीन हूँ, लोगों को गुमराह कैसे करना है। अब जैसे अभी देखिए कि एक वीडियो चल रही है जिसमें हमारे जो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी हैं उनको आशीर्वाद देते हुए दिखाया गया है। तो आप ऐसे देखिए कि इतने बड़े लोकतंत्र के संविधान के निर्माता हमारे आदरणीय बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को इस तरीके से दिखाना कि जो एक अभी जेल से रिहा होकर के आए हैं, जिनके ऊपर इतने आरोप लगे हुए हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ा आरोप यही है कि वह उन्होंने शराब का आरोप उनके पास है, फिर भी वो बाबा जी को जिस तरीके से अपने ऊपर आशीर्वाद लेते हुए दिखाते हैं तो लगता है कि ये संविधान का भी अवहेलना कर रहे हैं और अपमानजनक कर रहे हैं। जो हमारे ओबीसी हैं, दलित हैं, एससी हैं, एसटी हैं, उन सब के प्रति इनके अंदर घृणा है। आप कह रहे हैं कि आरोप उन पर लगा और आरोपित हैं, अभी कोर्ट में चीजें चल रही है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये सब भाजपा की चाल है, ईडी और सीबीआई को तोते के तरह आप लोग यूज करके उनको। अच्छा, तो एक चीज बताइए, जो 2% का कमीशन था, इनको किसने कहा कि 12% कमीशन कर दो? ये क्या कोई सामाजिक काम हो रहा था क्या? ये किसको फायदा पहुंचाना चाह रहे थे? तो अगर इन्होंने फायदा पहुंचाया तो इन्होंने क्या किया, उसका एडवांस पहले ले लिया और जब वो खुला तो ये दोषी पाए गए। एक चीज बताइए, आज वो पहले कहते थे कि मैं गाली नहीं लूंगा, घोड़ा नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, और आप इनकी स्थिति देखिए कि जिस समय देश पूरे कोरोना काल से पीड़ित था, महामारी से पीड़ित था, उस समय अपना शीश महल बनवा रहे थे, अपना घर बनवा रहे थे। क्या इनसे भी कोई ऐसा इंसान, गिरा इंसान हो सकता है कि जो इस तरीके की हरकत पे आएगा कि जहाँ पे अमानवीय चीज़ें हो रही थी, लोगों के मृत्यु हो रही थी, लोग अपने परिवार से बिछड़ रहे थे, लोग अस्पताल में तड़प रहे थे, उस समय ये अपना शीश महल बनवा रहे थे।
एक नया और मुद्दा आ गया है। आप देखिए, पूर्वांचल को लेकर एक बयान जेपी नड्डा साहब, जो आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका वायरल हुआ है और कांग्रेस आम आदमी पार्टी दोनों ने इसको आड़े हाथों ले लिया। जबकि आपको याद होगा कि एक समय में केजरीवाल जी का भी एक स्टेटमेंट आया था कि पूर्वांचल के लोग 500 रुपए लेकर के आते हैं। यहाँ आते हैं। तो मुझे लगता है कि उस वक्त भाजपा ने इसको उतना तुल नहीं दिया था क्योंकि चुनाव नहीं था। लेकिन अब आम आदमी पार्टी आपको पकड़ रही है कि बांग्लादेशियों से कंपेयर कर दिया जी पूर्वांचल वासियों का नड्डा जी ने। क्या है ये? नहीं, पूर्वांचल के प्रति भाजपा की क्या नीति है? भाजपा की नीति बड़ी स्पष्ट है। और जो हमारे आदरणीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने बोला, उन्होंने ये कहा कि अगर गलत वोट है तो वो चाहे किसी का भी हो, देश के किसी भी कोने का हो, वो चाहे पूर्वांचल हो, उत्तरांचल हो, मिथिलांचल हो, या राजस्थान के हों या कहीं के भी हों, अगर उनका गलत वोट बना हुआ है तो उनका वोट कटना चाहिए। क्योंकि इसमें जो रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं, उनका भी वोट काट रहे हैं। अगर वो उनका लॉजिकल नहीं है, उनका घर नहीं है, उनका कुछ भी नहीं है, तो उनका वोट क्यों बनाया जा रहा है? उन्होंने एक तर्क दिया कि अगर वोट किसी का भी है, अगर वो गलत बना है तो उसको कटना चाहिए। और इन्होंने क्या किया कि उसको पूर्वांचल से जोड़ दिया, जबकि वो जानते हैं कि बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जिसने पूर्वांचल मोर्चा बना रखा है और जिसके अपने अध्यक्ष हैं। बीजेपी विंग में पूर्वांचल के अध्यक्ष हैं, पूर्वांचल मोर्चा हैं। हाँ। और अभी हर साल बीजेपी देखिए किस तरीके से छठ पूजा मनवाती है। अभी ये छठ विरोधी थे जो यहाँ पे अपना चिराग दिल्ली है, यहाँ पे ये छठ की पूजा नहीं करने देना चाहते थे, लेकिन हमारी जो सांसद हैं बहन बांसुरी स्वराज जी, उन्होंने उसको जो है खुदवाया, गड्ढे को इन्होंने खुदवाने से रोक दिया था। और छठ व्रत जो आस्था का महापर्व है, उनके लिए उसको खुलवाया और लोगों ने अपनी पूजा की। तो ये आम आदमी पार्टी तो हमेशा से पूर्वांचल के विरोधी रहे हैं। इन्हें केवल उस्काना आता है, गंदी राजनीति करनी आती है। और पूर्वांचल के लोग हमेशा बीजेपी के साथ हैं, रहेंगे। और जो इन्होंने हम लोगों को अपमानित किया है, पूर्वांचल के लोगों को अपमानित किया है, उसका बदला पूर्वांचल के लोग इनको इसी विधानसभा 2025 में दिखाएंगे। क्योंकि इन्होंने उनका कंपैरिजन रोहिंग्या और बांग्लादेशियों से कर दिया है। ये केजरीवाल ने समझ नहीं पाए। केजरीवाल ने बहुत बड़ी गलती की है जो पूर्वांचल के लोगों की तुलना उनसे किया। बिल्कुल। तो अखिलेश जी कह रहे हैं कि पूर्वांचल समाज के साथ हमेशा भाजपा रही है, चाहे बात छठ पूजा की हो या पूर्वांचल के अन्य त्योहार, पूर्वांचल के लोगों के अन्य उत्सव में भाजपा ने बढ़ चढ़कर आगे बढ़कर हिस्सा लिया है। अब सवाल एक और है। आप देखिए, जिस तरह से लगातार पहले जेपी नड्डा जी, उससे पहले अमित शाह जी का एक भाषण जो है संसद भवन का वायरल किया गया, 12 सेकंड का वीडियो सुना ही होगा आपने। क्या कोई रणनीति विपक्ष की चल रही है कि भाजपा नेता जो बोले उसको कैच कैसे करना है, लोगों के बीच प्रेजेंट कैसे करना है, और इस रणनीति से भाजपा कैसे निपट रही है? ऐसा है, दूषित मानसिकता हमेशा दूषित विचार लाएगी। तो जो कांग्रेस के लोग हैं या आम आदमी पार्टी के लोग हैं, इनकी मानसिकता दूषित हो गई है। ये अच्छी चीज़ों को भी गलत बताते हैं। अभी आप देखिए, एक वीडियो आ रहा है कि जिसमें राहुल गांधी जी ने भीमराव अंबेडकर के ऊपर माला भी नहीं चढ़ाया, वह नीचे रख दिया। एक तरफ उन्होंने माला चढ़ाया, दूसरी तरफ भी माला चढ़ाया, लेकिन बाबा भीमराव अंबेडकर जी की फोटो बीच में थी, लेकिन उन्होंने उस पर माला भी नहीं चढ़ाया। और ये ऐसे नेता हैं जो संविधान के पन्नों को लहरा करके दिखाते हैं। इन्हें संविधान के प्रति कोई भी सम्मान नहीं है, ना इनको बाबा भीमराव अंबेडकर जी से सम्मान है। केवल ये राजनीति करना चाहते हैं और उस राजनीति के चलते जितना भी झूठ हो सकता है वो बोलते हैं। जैसे इन्होंने अभी कहा कि हम 1000 रुपए नहीं 2100 रुपए हर, आज से रजिस्ट्रेशन भी रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया, महिला को देंगे। अब आप बताइए, पंजाब में इन्होंने कब का कह रखा है कि मैं 1000 रुपए दूंगा, लेकिन इनका 1000 रुपए वहां नहीं दे पा रहे हैं। और अभी 10 साल तक यहाँ इनकी सरकार थी तो उन्होंने क्यों नहीं दिया? दूसरा और बताना चाहता हूं कि अभी इनका रिसेंटली बजट आया है 1 महीना पहले ही, जिसमें ये 7000 करोड़ के घाटे पे हैं, डेफिसिट पे हैं। तो ये पैसा कहां से ला करके देंगे? और इनकी जो मुख्यमंत्री आतिशी जी हैं, मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने 10,500 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री जी से मांगा कि हमें दीजिए, हमारे पास फंड नहीं है। जब इनके पास फंड नहीं है तो पैसा कहां से देंगे?
आप इसका भी तो अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ये भ्रष्टाचार करके यहाँ का पैसा और जगहों पे लगा रहे हैं, पार्क कर रहे हैं। दूसरा, जितना इन्होंने विज्ञापन पे खर्च कर दिया उससे कम में तो ये महिलाओं को दे सकते थे, सम्मान कर सकते थे, लेकिन नहीं किया इन्होंने। आयुष्मान योजना को लागू नहीं किया, जो कि 70 साल के अगर ऊपर कोई भी बुजुर्ग है तो वो हर साल आज मैं कवर कर रहा था और कुछ बुजुर्ग महिलाएं मिली, उन्होंने कहा कि 60 साल से अधिक उम्र जिनकी है उनका सारा स्वास्थ्य व्यवस्था फ्री, और आप कहते हैं कि आयुष्मान कार्ड लागू करना चाहिए। दिल्ली सरकार ये दावा करती है कि भाई आयुष्मान कार्ड में तो एक लिमिट है कि आप इतने तक का 5 लाख तक का इलाज करा सकते हैं। हमारे पास तो अनलिमिटेड है, आप 10 लाख का इलाज कराइए, 15 लाख का इलाज कराइए, 20 लाख का इलाज कराइए। तो ये 5 लाख उन्होंने वो मोहल्ला क्लिनिक खोला है, उसमें 10 लाख का इलाज कराएंगे क्या? कि जहां पे अगर आज की डेट में देखा जाए तो जानवर घूम रहे हैं। आप खुद भी कभी अपना कैमरा ले जाइएगा, वहां पे देखिएगा तो आज की डेट में वहां जानवर रहते हैं। उन्होंने आदमियों के लिए अस्पताल बनाया ही नहीं है। आप उनके देखिए 90% क्या 99% जो है उनके मोहल्ला क्लिनिक बंद है। उनके सामने घास जमी हुई है, उसमें डॉक्टर नहीं है, दवाइयाँ भी हैं तो नकली दवाइयाँ दे देते हैं, कोई स्कैन नहीं है, ना उसमें अल्ट्रासाउंड है, तो कैसे वो इलाज करेंगे? अखिलेश जी, एक सवाल जो है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो चाहते हैं कि जो प्राइवेट अस्पताल है उनकी रेवेन्यू को कैसे बढ़ाया जाए और वहां से भी ये भ्रष्टाचार करें, इसलिए इन्होंने ये युक्ति लगाई है। और इनके लिए कोई और मायने नहीं रखता है। अगर ये इनका मायने रखता तो ये 4-4 लाख के पर्दे अपने घर में नहीं लगवाते अपने शीश महल में। उस समय कोरोना काल का जो समय चल रहा था, अगर इन्होंने वही जो 40 करोड़ से ज़्यादा रुपए इन्होंने अपने शीश महल बनवाने में लगा दिए, अगर वो कोरोना काल में लोगों को भोजन दे दिया होता तो जो पूर्वांचल के लोग यहाँ से पलायन किए 200, 400, 500 और हजार किलोमीटर तक पैदल गए हुए हैं, शायद उनका पलायन नहीं होता। बिल्कुल। तो तमाम तथ्य को आप समझ रहे हैं और आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जो पॉलिटिकल पार्टी है उनकी रणनीति बनती है। आखिर में एक सवाल, एक पॉइंट पे तो आम आदमी पार्टी दबा देती है भाजपा को। वो कह रहे हैं कि हमने 70 की 70 लिस्ट जारी कर दी, भाजपा के पास अभी तक एक लिस्ट भी उन्होंने जारी नहीं की है, सिंगल एक नाम जारी नहीं किया है। क्या मतलब कब तक आपको लगता है कि टिकटॉक का हो जाएगा? और इस बार के चुनाव में चूंकि ग्रेटर कैलाश में दावेदारी आपकी भी मानी जा रही है और प्रबल दावेदारी है, तो आपको क्या लगता है, क्या उम्मीद करते हैं और ग्रेटर कैलाश विधानसभा के वासियों को क्या संदेश देंगे? अच्छा, अब एक चीज बताइए, जो आदमी चल नहीं पा सकता हो तो वो क्या करेगा? अगर उसको 1 किलोमीटर जाना है तो 4 दिन पहले चलेगा। अगर 1 किलोमीटर जाना है तो 4 दिन पहले तो नहीं चलेगा, ठीक है? 4 घंटे पहले भी नहीं चलेगा, 1 घंटे पहले भी नहीं चलेगा, ठीक है? वो कितने भाई, अगर 1 किलोमीटर जाना है तो ज्यादा 15-20 मिनट का रास्ता है। अगर उसको अपना मार्ग पता है कि मुझे वहां तक जाना है, अगर उसका मार्ग अगर भटकाव में नहीं है तो। दूसरा, जिस आदमी को ये है कि मैं तो दौड़ के चला जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है, जिसको ये है कि मैं पता नहीं जा पाऊंगा अभी कि नहीं जा पाऊंगा, कहाँ भटक जाऊंगा, तो क्या करेगा? पहले जाएगा। तो इनके अंदर भटकाव है, इनको खुद ही नहीं पता है। अभी इलेक्शन कमीशन ने कोई इलेक्शन डिक्लेयर नहीं किया और उन्होंने अपनी लिस्ट जारी कर दी। किस लिए जारी कर दी? क्योंकि इनको डर है, इनको डर है कि कहीं जो एक समय होता है इलेक्शन पीरियड का, उस पीरियड में पता नहीं ये लोग अपना कुछ परचम लहरा पाएंगे कि नहीं लह पाएंगे, अपनी बातों को कह पाएंगे कि नहीं कह पाएंगे, अपनी झूठ की राजनीति लोगों को बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे। क्योंकि जिनको सत्य बोलना है उनके लिए तो 2 दिन भी काफ़ी है, 15 दिन भी काफ़ी है। वो 15 दिन में अपनी बात जो है समाज को पहुंचाएंगे और जीत के आएंगे। क्योंकि इन्हें झूठ बोलना है तो एक झूठ को बोलने के लिए, सच साबित करने के लिए इनको 10 बार जाना पड़ेगा एक घर में वो झूठ को बताने के। इसलिए इन्होंने अपना इलेक्शन जो है लिस्ट जारी किया है, बहुत पहले जारी किया है, इनको नहीं जारी करना चाहिए। मतलब एक कहावत थी, कछुआ और खरगोश की एक कहावत आई थी, आपने कहा उसके विपरीत होने वाला है। भाजपा जब रफ्तार में आएगी तो इनकी रफ्तार पीछे रह जाएगी। नहीं, वो कछुआ वाली और खरगोश वाली इनके ऊपर लागू ही नहीं होता है। इसलिए नहीं लागू होता है कि वो एक चलने का टारगेट था कि भाई कौन रुक के चल रहा है, कौन तेजी से चल रहा है। इन्होंने तो संविधान की भी धज्जियां उड़ा दी हैं। मैं तो कहता हूं इनके अगेंस्ट केस करना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ने अगर इलेक्शन डिक्लेयर नहीं किया, इन लोगों ने अपनी लिस्ट कैसे जारी कर दी?
बिल्कुल, आखिर में मैंने एक सवाल और किया था, आपने उसको मिस कर दिया। आपकी भी दावेदारी ग्रेटर कैलाश में देखी जा रही है, कितने आश्वस्त हैं अखिलेश जी ग्रेटर कैलाश में पार्टी के तरफ से, अपनी तरफ से? क्योंकि लगातार आप भी तमाम नुक्कड़ सभा में भाग ले रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, आम जनता के बीच जाना आना हो रहा है, और हमें तो खबर मिली कि कुछ जगह पर आपने जो मूलभूत सुविधाओं से जूझ रहे यहाँ के लोग हैं, उन सुविधाओं को भी अपने फंड के माध्यम से कराया। नहीं, देखो ऐसा है कि हमारी पार्टी बहुत अच्छी पार्टी है। जो हमारी पार्टी का निर्देश होगा, जो पार्टी को निर्देश आएगा, वो किसी को भी देगा, क्योंकि हमारे जो भाजपा है उसमें कमल का फूल लड़ता है, कोई व्यक्ति विशेष नहीं लड़ता। वो कमल के फूल जिस किसी को भी दिया जाएगा वो उसके साथ जो है जाएगा। पूरा जो हमारा विधानसभा है उस कमल के फूल के साथ जाएगा। बिल्कुल, तो हमारे साथ जुड़े हुए थे सीए अखिलेश चंद्र शुक्ला जी, भाजपा नेता ग्रेटर कैलाश विधानसभा से, और इनका मानना है कि आम आदमी पार्टी के इस छलावा वाली नीतियों को दिल्ली की जनता भली भांति समझ रही है, और भाजपा, जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं उन्हें समझाने में भाजपा सक्षम है। आने वाले चुनाव में दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी, और ये मानते हैं कि केजरीवाल चाहे कितनी भी चाले चल ले, इस बार दिल्ली की जनता उन्हें ठेंगा दिखाने वाली है। अखिलेश जी, आपने हमसे बातचीत की, अपना कीमती समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी और आपके चैनल को भी। हम चाहेंगे कि आपका चैनल भी लगातार ऊंचाइयों पे बढ़ता रहे बीजेपी की तरह। बिल्कुल, आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।